प्यारे दोस्तों, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते हाफिज कुरान लड़की जानवर क्यों बन गई? उस पर अल्लाह की ऐसी दर्दनाक सज़ा क्यों आई? कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते उसने क्या गलती की? प्यारे दोस्तों, उस गुनाह के बारे में जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह एक घटना हमारे लिए और ख़ास तौर पर हमारी माँ बहनों के लिए एक सबक और सीख है। इस घटना को ज़रूर सुने। दोस्तों, राजस्थान के एक सुंदर इलाके में अब्दुल रहमान अपनी पत्नी जुलेखा के साथ रहता है और अब्दुल रहमान अपनी 1 साल की बेटी सानिया के साथ रहता था। वह बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था। वह रोज़ सुबह फ़र्ज की नमाज के बाद नदी से मछलियाँ पकड़ता था और उन्हें बाज़ार में बेचकर अपनी पत्नी और बेटी का पेट भरता था। अब्दुल रहमान पत्नी सूफिया बहुत ही लालची कठोर दिल थी। एक दिन अब्दुल रहमान ने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सोच रहा हूँ कि आज नदी किनारे न जाऊँ और घर पर ही आराम करूँ। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? उसकी पत्नी गुस्से में बड़बड़ाने लगी और बोली, क्या तुम्हें कभी सिर में दर्द होता है और कभी पेट में दर्द होने लगता है? हर समय तुम बस काम न करने के बहाने ढूंढते रहते हो। अब्दुल रहमान अपनी पत्नी से कहने लगा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी पत्नी गुस्से में बोली, ठीक है, मत जाओ, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, बस आराम करूँगी। उसके पति ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, मैं काम पे जाऊँगा। अब्दुल रहमान ने जब नदी के अंदर मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका, जैसे ही वो जाल बाहर निकालने लगा, उसकी नज़र सामने रखी एक टोकरी पे पड़ी जिसमें एक लड़की थी। अब्दुल रहमान नदी से टोकरी बाहर निकालता है। अब्दुल रहमान इधर उधर देखता है। आखिर वह चोर कौन जाने इस बच्चे को यहाँ कौन छोड़ गया है? बच्चे की टोकरी में डालकर नदी में कौन छोड़ गया है? अब्दुल रहमान ने नदी के आसपास कोई नहीं देखा। सोचा कि इस बच्चे को अपने घर ले चलूं, नहीं तो यह बच्चा यहीं मर जाएगा। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अब्दुल रहमान जल्दी जल्दी अपने घर चला गया और अपनी बीवी से बोला कि जल्दी से देखो मैं क्या लाया हूँ। बच्चे का रोना सुनकर उसकी बीवी तुरंत पूछने लगी, इस बच्चे को कहाँ से लाए हो? क्या परेशानी है? इतना शोर क्यों मचा रही हो? ऊपर से तुम जल्दी घर आ गए हो और कौन कौन सी नई परेशानियाँ लेकर आए हो? तुम बाजार कब जाओगे? पैसे कब लाएगी? अब्दुल रहमान ने कहा, तुम्हारे पास तो बस पैसे के पेड़ हैं और इसलिए कि तुम हमेशा बड़बड़ा रही हो। अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या मैं इसे मछलियों का चारा बनने के लिए नदी में छोड़ देता? जैनब गुस्से में कहने लगी कि चाहे इस बच्ची को मछली खा जाए या कोई जानवर, मैं ये मुसीबत अपने घर कभी नहीं रखूँगी। अब्दुल रहमान ने यह कहते हुए बोला कि आप रहमत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यह लड़की अब इसी घर में रहेगी और नाफिया के साथ हम उसे भी ले आएंगे और इस बारे में मुझसे भी फिर कभी बात मत करना। जब जैनब ने पहली बार अपने पति को इस पर गुस्से से बात करते देखा तो बहुत घबरा गई और चुपचाप लड़की को अपने पास रखने के लिए राजी हो गई। अब्दुल रहमान ने प्यार से लड़की का नाम फातिमा रखा। धीरे धीरे समय के साथ नाफिया और फातिमा दोनों बड़ी हो गईं। एक दिन फातिमा ने अब्दुल रहमान से पूछा, अब्बू जान, क्या मैं भी तुम्हारे साथ नदी में मछली पकड़ने चल सकती हूँ? अब्दुल अपनी बेटी फातिमा की बात सुनकर रहमान खूब हंसा और बोला, क्यों बेटी, क्या तुम भी मछली पकड़ना सीखना चाहती हो? फातिमा बोली, हाँ अब्बू जान, मैं भी तुम्हारी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। अब्दुल रहमान ने फातिमा से कहा कि बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम अपनी बहन आयशा के साथ खेलो, तुम जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ आना। इस बीच जैनब अपने पति के साथ आई और बोली,
अगर तुम जाना चाहते हो तो उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते, तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा। अब्दुर्रहमान ने अपनी पत्नी से कहा, अगर मुझे नफीसा और फातिमा को कोई काम सिखाना है तो मैं खुद सिखा दूंगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब को फातिमा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वह अपने पति की वजह से बेबस थी। एक दिन अचानक अब्दुर्रहमान की मौत हो गई। पिता की मौत की खबर सुनकर नफीसा और फातिमा बहुत दुखी हुई। ज़ैनब ने अपनी बेटी नफीसा को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम्हारा पिता। नफीसा की बेटी रोने लगी और अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा, अब हमारा घर कैसे चलेगा? अल्लाह ने हमारे सिर से छत छीन ली है, हम इधर इस घर में कैसे रहेंगे? माँ बोली, ना फातिमा, उसे अपने पिता की जगह मछलियाँ पकड़नी चाहिए। उसने अपने पिता से ही मछलियाँ पकड़ना सीखा है। माँ की बात सुनकर फातिमा रोने लगी और बोली, हाँ माँ, हाँ, मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं अपने पिता की जगह खुद काम करूँगी, चिंता मत करो। ज़ैनब ने फातिमा से कहा, ज़्यादा प्यार जताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम ही काम पे जाओगी। पिता की मौत के बाद फातिमा के पास और कौन जाएगा? दिन बदल गए। ज़ैनब घर का सारा काम करवाती थी और फातिमा को मछली भी पकड़ने का, नदी से पानी भी लाने का काम करना पड़ता था, लेकिन उसे हमेशा वैसे ही थोड़ा थोड़ा खाना मिल जाता था। एक दिन जब फातिमा नदी में पानी लेने आई तो उसके पिता को याद करते खूब रो रही थी। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आज मुझे पता चला कि इस घर में आपके अलावा कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। जान की मौत के बाद मेरी माँ मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। मैं नमाज पढ़ने के बाद हर रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे पिता जान मेरे साथ वापस आ जाएं। क्या ये संभव नहीं है? मैं क्या करूँ? कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो रोता हुआ घर चली गई। फातिमा आती है। घर आते ही उसकी माँ गुस्से से कहने लगी कि रानी आई है, नदी से पानी लाने में बहुत समय लगता है। फातिमा रोने लगी और माँ अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, घड़े का पानी भरने के बाद पानी भारी हो जाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे चलती हूँ, पानी ना गिर जाए इसलिए आती हूँ। उसकी माँ कहने लगी कि बस इतनी बकवास बंद करो, तुम कोई काम भी ठीक से नहीं करती हो, ऊपर से इतना खाना खाती हो। फातिमा अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, तुम खाओगी तो मुझे आधा पेट दोगी, ऊपर से बस्सी वैसे ही तुम खाना को भी नहीं देती। फातिमा की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि तुम मेरे सामने अपनी ज़बान चलाती हो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगी, तभी तुम्हारा दिमाग ठीक रखेगा। फातिमा की माँ ने फातिमा से कहा, उसे इतना पीटा गया कि उसके सिर से खून बहने लगा। नफीसा यह सब देखकर फास बैठी मुस्कुरा रही थी। अगले दिन फर्ज की नमाज के बाद फातिमा अल्लाह ताला के सामने दुआ मांगते हुए खूब रोई। फिर वह रोती हुई उठकर नदी किनारे चली गई। उस दिन जब फातिमा नदी किनारे पानी लेने गई तो फातिमा अपने घायल सिर को पकड़कर खूब रो रही थी। इसी बीच नदी के पास से अल्लाह का एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उसने फातिमा से पूछा, बेटा, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? फातिमा जल्दी से एक बर्तन में पानी लेकर आई और अल्लाह के बूढ़े आदमी को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह के बूढ़े आदमी ने फातिमा के सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। फातिमा उस बुजुर्ग से कहने लगे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नेक बुजुर्ग ने फातिमा से पूछा कि बेटा, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? फातिमा कहने लगी कि नहीं, मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है कि हमें बिना किसी लालच के किसी की मदद करनी चाहिए। फातिमा के माथे से बहते खून को देखकर बड़े भगवान फातिमा ने कहा, बेटी, तुम्हारे माथे पे क्या हुआ है? यह सुनकर फातिमा फिर से रोने लगी और रोने अल्लाह के नेक बुजुर्ग को दुख की पूरी कहानी बताई। अल्लाह के नेक बुजुर्ग ने फातिमा की बात सुनकर कहा, बेटी, चिंता मत करो, अल्लाह नेक लोगों के साथ है। इस नदी के पास एक झोपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ।
मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। यह देखकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना सताया। उन्होंने नेक बुजुर्ग फातिमा से कहा कि आज से जो कोई तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हारी आंखों में आंसू ला देगा, जो कोई तुम्हें तकलीफ़ देगा, जिसकी वजह से तुम आंसू बहाओगी, उसकी आवाज़ हमेशा सूअर की तरह होगी। और अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज़ में ऐसी आवाज़ पैदा करेगा कि जब भी तुम कुरान की तिलावत करोगी, तब तुम कुरान खोलकर पढ़ोगी तो तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनकर सभी अपना गम भूल जाएंगे। यह कहकर अल्लाह ने नेक बुजुर्ग अपने रास्ते लौट गए और फातिमा अपने घर और चली पड़ी। रास्ते में उसे कुरान पढ़ने और उसकी तिलावत करने का मन हुआ। जैसे ही वह मुंह खोली, उसके मुंह से कुरान की तिलावत निकलने लगती है। वह खुद भी कुरान का तिलावत सुनकर रोमांचित हो रही थी। जैसे ही सभी पक्षी उसके तिलावत सुन रहे थे, सभी चुप हो गए, सभी मस्ती में डूब हुए थे और सभी अपना गम भूल गए रहे थे। जैसे ही फातिमा घर पहुंची, फातिमा की माँ गुस्से में कहने लगी कि रानी आ गई है, तुम्हें इतना देर कहाँ लग गई। फातिमा ने मुस्कुराकर अपनी माँ से पूछा। उसने कहा, माँ आज मुझे नदी के किनारे एक बूढ़ा आदमी मिला, अल्लाह की इबादत करता है। वह अल्लाह की इबादत में समर्पित है। अगर वह मिट्टी में हाथ डालता है तो वो सोना बन जाता है। यह सुनकर फातिमा की माँ पूछने लगी कि क्या बकवास कर रही हो, क्या यह भी संभव हो जाता है कि घर में काम करो, देखो पूरा गंदा काम है। फातिमा रसोई में गई और बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते समय उसके हाथ से एक गिलास टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा, उसकी बहन पास खड़ी थी, उसने तुरंत उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा और फातिमा रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बहन ने उसे थप्पड़ मारा था, नफीसा की आवाज़ बदल गई। अब जब उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो उसकी जीभ से सूअर की आवाज़ निकल रही थी। यह देखकर उसकी माँ भी हैरान हो गई और उसने फातिमा से पूछा कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उसने कहा, माँ आज मैं नदी पे अल्लाह के नेक बुजुर्ग से मिली। उन्होंने कहा अल्लाह कि जो भी कोई तुम्हें मारे तो जैसे ही उस व्यक्ति की वजह से तुम्हारे आंसू गिरेंगे, उसके गले से इंसानी आवाज़ की जगह सूअर की आवाज़ निकलेगी। यह सब सुनकर उसकी माँ चुप हो गई, लेकिन फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज ना आई। उसने उसे मारा नहीं बल्कि घर से बाहर निकाल दिया। फातिमा बाहर आई और एक पेड़ के नीचे लेट गई और रोते हुए पवित्र कुरान पढ़ने लगी। जैसे ही उसने पवित्र कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, वह अपने सारे दुख और तकलीफ़ भूल गई। फातिमा की आवाज़ जहाँ जा रही थी, एक राजकुमार के कानों में गूंजने लगी। राजकुमार फातिमा की आवाज़ का दीवाना हो गया और फातिमा का पीछा करते हुए उसके घर चला गया। इस दौरान फातिमा की माँ फातिमा को वापस अपने घर ले जा चुकी थी। जब राजकुमार ने फातिमा के घर का दरवाज़ा बजाया तो फातिमा की माँ दरवाजे के अंदर से बाहर आई। राजकुमार ने फातिमा की माँ से कहा, वो कौन था जो कुरान पढ़ रही थी। उस आवाज़ ने मुझे यहाँ तक खींचा है, मैं उसकी आवाज़ का दीवाना हो गया हूँ। वो कौन था जो इतनी खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था। राजकुमार की बात सुनकर ज़ैनब कहने लगी कि वह आवाज़ मेरी बेटी नफीसा की है, जिसे अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप जो भी कहें मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आप जितना भी चाहें उतना पैसा और दौलत खर्च कर सकें। आप बस अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दें। यह सुनकर ज़ैनब अपनी बेटी नफीसा की शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन नफीसा की आवाज़ सूअर की आवाज़ जैसी थी, जो बहुत ख़राब थी। जब निकाह का समय आया तो राजकुमार के पिता ने ज़ैनब से कहा, मैं तुम्हारी बेटी की आवाज़ में कुछ सुनना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा कलाम ये पढ़ती है। यह सुनकर ज़ैनब और उसकी बेटी नफीसा बहुत डर गईं, क्योंकि आज उसकी असलियत सबके सामने आने वाली थी। राजकुमार के पिता की बातें सुनकर नफीसा रोने लगी और एक कागज़ पे सारी सच्चाई लिखकर उसे बता दी और माँ बेटी का इतना बड़ा झूठ देखकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फातिमा खड़ी होकर यह सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रही थी कि फातिमा आकर राजकुमार के पिता के पैरों में गिर पड़ी और अपनी माँ और बहन की तरफ से माफ़ी मांगने लगी कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया
तो क्या होगा, अगर मुझे सज़ा देनी है तो मुझे दे दीजिए। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि कुरान पढ़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। इसलिए राजकुमार ने मेरी आवाज़ सुनकर ली, और जब राजकुमार मेरी बहन को देखता तो वह बस अपना चेहरा पीछे करके खड़ी हो जाती थी, और जब भी दूसरी तरफ देखता तो अपनी मधुर आवाज़ में अल्लाह की शब्द से पढ़ता। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें आज और इसी समय यह कुरान पढ़ना होगा। सबके सामने जैसे ही उसने कुरान पढ़ना शुरू किया तो सबका गुस्सा शांत हो गया, सब मग्न हो गए और कुरान सुनने लगे। कुरान सुनने के बाद राजकुमार के पिता राजा ने कहा कि मैं तुम्हें सबको एक शर्त पे माफ़ कर दूंगा, अगर तुम अपनी बेटी फातिमा की विवाह मेरे इकलौते बेटे राजकुमार से करोगी और अपने हाथ जोड़कर अपने पापों की माफ़ी मांगो, और बेटी मुझे और अपनी बहन को माफ़ कर दो। हमने तुम पे बहुत जुल्म ढाया है और सताया है, तुम मेरे साथ ऐसा किया है, अपनी बहन की जान बचाई है, आज हमारी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दो। फातिमा ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया और राजकुमार से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। फातिमा और राजकुमार का विवाह हो गया। फातिमा को एक बहुत अच्छा ससुराल मिला, जहां वो अपनी बाकी की ज़िंदगी एक राजकुमारी की तरह जीने लगी, और लगभग हर समय उसके सामने एक नौकरानी रहती थी। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपने देखा अल्लाह के शब्द में कितनी बरकत है कि इंसान अपने सारे गम और दुख भूल सकता है। अगर आपको भी किसी तरह की परेशानी हो, यकीन मानिए इस कुरान को खोलकर बैठ जाइए, यकीन मानिए आप अपने सारे गम और दुख भूल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सबसे पहले वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें।